इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 4x। अब बेटा ये क्वेश्चन सारे ना आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतने कॉन्सेप्ट्स अपने आप माइंड में आते जाएंगे। 10 4x को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख लो। अब क्या करोगे आप, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स को तो एक को तो एज इट इज रहने दो, दूसरा जो 10 स्क्वायर एक्स था उसमें सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज कर लिया। फाइन। अब यहाँ से आपके दो पार्ट्स चेंज हो जाएंगे। एक आ गया आपके पास 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और एक माइनस में 10 स्क्वायर एक्स dx अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो उसके बाद ये दो पार्ट्स में जो चेंज हुआ, तो आप फर्स्ट पार्ट में तो आप 10x को t पुट कर लो, तो आपको मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसके लिए किया ये सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो आपका बन गया t स्क्वायर dt और माइनस में सेकेंड पार्ट जो है आप उसे लिख लो 10 स्क्वायर एक्स है तो सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये टी स्क्वायर डी टी तो आपका बन जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 10 सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन आपका x प्लस सी। टी की वैल्यू वापस डाल दो, 10x होल क्यूब बाई 3 माइनस 10x प्लस सी, सॉरी प्लस x प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। आई थिंक कल जो मैंने क्वेश्चन बीच में हमारा लास्ट में छूट गया था। Fine. So this is how we can proceed with this question. Fine. I hope सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो अपना माइक ऑन करो और you people can ask. Otherwise I'll move on to the few more questions. इसमें इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे कराने पड़ेंगे आपको। मतलब एक इंस्टेंस में ना ये क्वेश्चंस हो नहीं सकते। That's why I said कि 7.2 और 7.3 की जो खासियत है वो यही है बेटा, कि आपको एक बार तो क्वेश्चंस का लेवल समझना पड़ेगा। Can I, if you have noted it down, then kindly let me know so that I can proceed. Noted. और कल मैंने वो वीडियो भेजा था बेटा, वो सब 6 रिजल्ट्स हैं। वो थोड़ा सा मैंने फास्ट इसीलिए किया था बिकॉज यू नो आप लोग ये रिजल्ट्स जो हैं यहाँ मैं प्रूव कराने की बजाय एक दो एक्सरसाइजेज मैं आपको वीडियोस पे दे दूंगा, वहां आप करते चलो। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फास्ट होकर के इंटीग्रेशन को फिनिश करेंगे। इंटीग्रेशन एक बार आपके हैंड्स में आ जाती है फिर आपका सिलेबस ज्यादा टाइम का नहीं रहेगा। फाइन। नेक्स्ट देखो हमारे पास। अच्छा, आगे चलने से पहले आई टेल यू, हमने कुछ रिजल्ट्स ऐसे किए थे 11th में, मैंने आपको कराए थे s प्लस एस इज इक्वल्स टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल्स टू 2cs, c प्लस सी इज इक्वल्स टू 2cc और c माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस 2ss। इस 8 रिजल्ट बनते हैं इससे। तो अभी मैंने आपको एक बात मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी वही कहूंगा कि हमें जो प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम प्रोडक्ट की है और पावर की है। फाइन। तो यहाँ अगर आप इस ये वाले रिजल्ट्स लेते हो ना, तो ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, किसमें चेंज हो जाएगा, सम और डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। तो अभी जो आप लोगों ने सीखनी है वो यही चीज सीखनी है कि प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में कैसे चेंज कर ले। तो मैं यहाँ का रिजल्ट लिख रहा हूँ। रिजल्ट क्या होता है, 2 sin x cos y। अगर ये आपको मिलता है तो उसे आप लिख सकते हो sin x प्लस वाई प्लस यहाँ, हाँ, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। देखो 2sc का रिजल्ट है s प्लस एस साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। फिर 2 cos x साइन वाई अगर आपको मिलता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। थर्ड, अगर आपको 2 cos x cos y मिलता है
then you will use cos x plus y plus cos x minus y, और लास्ट अगर आपको -2 sin x sin y मिलता है तो आपका हो जाएगा cos x plus y माइनस cos x minus y। ये 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। फाइन, इनकी हेल्प से अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे दे रखा है तो उसे मैं सम डिफरेंस में चेंज कर लूंगा। फाइन, जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x। अब देखो मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये रिजल्ट आपके पास 2 sin x cos y ये वाला भी बन सकता है, 2 sin x cos y, और 2 cos x sin y ये भी बन सकता है। मुझ पर डिपेंड करेगा मैं कौन सा रिजल्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जिसका एंगल बड़ा हो ना उसे पहले ले लो आप। तो ये 1/2 बाहर, 2 cos 4x sin 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे कर सकते हैं हम। रिजल्ट बन गया 2 cos x sin y, तो 1/2 आप रिजल्ट अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास sin x plus y, यानी कि sin 4x plus 3x कितना हो जाएगा 7x, और माइनस में sin x minus y यानी कि 4x minus 3x कितना बचेगा आपके पास x। तो देखो प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को डिफरेंस में चेंज कर लिया हमने। अब ये क्या आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन कर लो इसका। देखो जब आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगाया, ये चीजें ध्यान रखना। मेन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि इंटीग्रेशन करे भी जा रहे हैं और उसका साइन भी नहीं बदल रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। साइन 7x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये कॉस x और प्लस में c। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आपके जो हैं उनमें आप लोग ऐसे ही मूव ऑन करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, सिक्स, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड और सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल, सिक्स और सेवेंथ, सेवेंथ बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास। थर्ड और सिक्स क्वेश्चन में 3-3 दे रखे हैं, तो 3-3 में 3-3 ना लेकर के हम 2-2 ले लेंगे पहले। जैसे यहाँ एक कर देता हूँ, चलो मैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ये 2cc का फॉर्मूला बनना है, 2cc ये वाला होता है आपके पास। तो 1/2, और बेटा इसमें भी पता है क्या काम करना है आपने, पहले बड़ा एंगल लेना हमेशा, उससे फिर वो माइनस का झंझट नहीं रहेगा। cos 4x cos 2x ये मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, cos 6x को मैंने बाहर रखा। अब इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2cc का 2 cos x cos y का, तो cos x plus y हो जाएगा, यानी कि cos 4x plus 2x क्या हो जाएगा cos 6x, प्लस cos 4x minus 2x क्या हो जाएगा cos 2x, और बाहर cos 6x आपके पास आया हुआ है। तो ये 1/2 बाहर। अब इस cos 6x को वापस अंदर लाओगे तो ये बन जाएगा cos square 6x प्लस cos 6x cos 2x, ये आ गया। अब इसमें देखो यहाँ रिजल्ट्स बहुत यूज होने हैं आपके, तो क्वेश्चंस में घबराना नहीं है आपने, बस चुपचाप आप चलते रहो। कल वाली क्लास में मैंने आपको cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कराया था, cos स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने 1 प्लस cos 2x/2, याद हो तो। हमने साइन स्क्वायर x का भी किया था, cos स्क्वायर x का भी किया था। तो cos स्क्वायर x का रिजल्ट होगा 1 प्लस cos 2x/2। ऐसा मुझे क्यों पता चला, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हुआ आ रहा हूँ, पावर और प्रोडक्ट ये दो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पावर आई हुई है और यहाँ प्रोडक्ट आया हुआ है,
तो यहाँ का तो सोल्यूशन है मेरे पास, 2cc ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है मैंने। लेकिन इस प्रोडक्ट पावर के लिए मैं क्या करूंगा, देखो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहाँ जब मेरे पास cos स्क्वायर 6x होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस 12x बाई 2। भाई उस एंगल का डबल हो जाता है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, फिर से चलो मत करो, हाँ 1/2 या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाता, 2 से यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया 2, तो ये बाहर 1/4 हो गया। अंदर 2 cos स्क्वायर 6x है, उसे आप क्या लिख लोगे, 1 प्लस कॉस 12x प्लस में ये 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos 8x प्लस cos 4x, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ सीधा सीधा इंटीग्रेशन आप इसका कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, 1/4 तो बाहर है। cos 12x का इंटीग्रेशन आपका sin 12x बाई 12 आ जाएगा। cos 8x का sin 8x बाई 8 आ जाएगा। cos 4x का sin 4x बाय 4 आ जाएगा और प्लस c लग जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन बड़ा इजीली हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x प्लस 1। तो sin क्यूब ये भी मैंने शायद आप, आई डोंट नो लास्ट क्लास में डिड आई टोल्ड यू और नॉट। sin क्यूब के लिए आप क्या करोगे, sin क्यूब x का फॉर्मूला किया था शायद हमने, sin 3x वाले फॉर्मूले से मैंने बताया होगा। 1/4 sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, ये फॉर्मूला शायद आपके पास बना था अगर आपको याद हो। sin क्यूब x का फॉर्मूला ये होता है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x, ये मैंने आपको लिखवाया होगा लास्ट क्लास में। तो ये जो sin क्यूब x आपके पास आया हुआ है, इसमें सीधा सीधा ये रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 6x प्लस 3। भाई यहाँ x की जगह ये जो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, तो ये x पूरा का पूरा ये पार्ट है, उसका 3 टाइम्स करोगे तो आप ये आ जाएगा। बस अब आप यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रल लिख दो। इंटीग्रेशन आई थिंक आपको मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आना होता है, तो 1/4 बाहर है माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, ये फिर प्लस हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3 बाई 6 प्लस c। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आंसर बिल्कुल मैच करना मुश्किल है जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि ये इन क्वेश्चंस को फर्दर सिंप्लीफाई और कर लेते हो, हम लोग यही छोड़ देते हैं जैसे इंटीग्रेशन होता है। फाइन, तो उसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि भाई हम लोग उससे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हम जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक हम कर लें, उसके बाद हम उसे वहीं छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आंसर्स में थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है। तो बेटा देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ूंगा फिफ्थ क्वेश्चन में, आपने खुद करना है। यहाँ आपके पास है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो जब पावर सेम होती है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बन गया साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, किस चीज का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है। यहाँ मेरे पास साइन क्यूब एक्स है कॉस क्यूब एक्स है, तो उसे मैंने लिखा साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब। फिर हमें एक फॉर्मूला पता है कि अंदर अगर यहाँ 2 होता है ना, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाता है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 8 से मैंने डिवाइड किया और 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ होल क्यूब है बेटा। तो 1/8 बेटे, जिसका माइक ऑन है अपना ऑफ कर लो,
8 को आप लिखोगे 2 क्यूब, और ये है आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब। कुछ बच्चों को इस स्टेप में प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या कर रहे हो आप, तो मैं ये ना करके एक और वे हमारे पास होगा, वो भी ले सकते थे हम लोग। है दोनों सेम चीजें, साइन एक्स कॉस एक्स होल क्यूब ले लिया। अब अंदर साइन 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऊपर बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या हो गया बेटा, ये तो आपके पास साइन 2x हो गया इसका क्यूब, और नीचे इस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 1/8 बाहर, और ये बन गया आपके पास साइन क्यूब 2x। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन को किया है अभी, फाइन, यहाँ पे आपके पास 2x + 1 था, यहाँ साइन क्यूब 2x है, आप इसको नहीं लिखा होगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, ये भी आपने लिखा होगा। फिर आपको एक चीज ये मालूम है कि टेन स्क्वायर x अगर आ जाता है तो उसे आप क्या लिखोगे, सीकेंड स्क्वायर x-1। तो अगर कहीं आपके पास टेन स्क्वायर x/2 आ जाता है तो उसे आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर x/2 -1। फाइन, इसका रीजन ये है कि टेन स्क्वायर x का मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो अगर कहीं टेन स्क्वायर x आ जाता है तो उसे मैं हमेशा सीकेंड स्क्वायर x-1 की फॉर्म में चेंज करके तब इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पता है हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन से पहले अगर हमारे पास सारे टूल्स हैं उसके, तो वी कैन डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने टूल्स पहले से सारे रख लिए अपने पास। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आपका क्या बन गया, 10 स्क्वायर x/2। तो 10 स्क्वायर x/2 को हम क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर x/2 -1 dx। सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना, सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो यहाँ 10x/2 आ गया। फिर आपका एक रूल होता है कि x के कोफिशिएंट से हमेशा हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा आपका 1/2 से, माइनस में x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन प्लस में c आ गया। ये 1/2 रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो एक बन जाएगा 2 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर आपके पास ये टूल साइड बाय साइड थे ना, तो आपके क्वेश्चन ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले देखो मैं आपको बताऊं, आपको मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिखवाए थे। तो cos 2x का एक फॉर्मूला था आपके पास, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से cos x का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और cos 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपका ये आपके पास था ही। मेरा पर्पस वही है कि डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में चेंज करना। तो यहाँ एक तो मैंने रिजल्ट यूज कर लेना है, cos x का रिजल्ट क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये मैंने दूसरी अप्रोच बताई है, पहले कुछ और लेके चल रहा था मैं। और 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख लूंगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये आ गया हमारे पास। तो यहां से अब क्वेश्चन क्या चेंज हो गया आपके पास, कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 1/2 dx, और ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x/2। अब कौन बताए, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्लास 10th में जो आइडेंटिटी में लिखता था उसके बेसिस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स को 10th वाली आइडेंटिटी के बेसिस पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, 1 माइनस कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का x और cos x का होता है आपका sin x, तो माइनस sin x प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी इसका घुमा देगा। फाइन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। 10 मिनट्स के बाद हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी, हम लोग दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके करा चुका हूँ। बाकी जो बच जाएंगे क्वेश्चंस वो आप लोग खुद करेंगे। 7.4 के 6 फॉर्मूले हैं, जिनमें से 3 का प्रूफ मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। वो एक एक बच्चे को वीडियो 2-2, 3-3 बार देखनी पड़ेगी, तब वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, रिमेनिंग 3 रिजल्ट जो हैं वो मैं आप लोगों को अभी दोबारा आई विल सेंड यू वन मोर वीडियो टुडे। फाइन, उसे देख करके आपने कंप्लीट करना है। फिर एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैं कल वाली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो कोशिश ये रहेगी कि कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो आप खुद से देख सकते हो। क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट इट एज इम्पोर्टेंट। आपके पास है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये जो अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, ये अल्फा कांस्टेंट है आपका, अल्फा इज कांस्टेंट। तो अब देखो cos x माइनस cos अल्फा है नीचे, प्रॉब्लम नीचे वाले पार्ट से है। अगर ये ना हो तो इंटीग्रेशन आप cos का इजीली कर सकते हो, यानी कि डिनोमिनेटर को हमें रिमूव करना है कैसे भी करके। तो यहाँ डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। cos 2x का रिजल्ट लगा दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस में cos 2 अल्फा का भी रिजल्ट लगा दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि बाहर माइनस साइन था तो अंदर प्लस आ जाएगा। और नीचे आपके पास cos x माइनस cos अल्फा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा और एक स्टेप ले लेता हूं। ये फॉर्मूला लगाया cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाया cos 2 अल्फा का। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, चलो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और नीचे आपके पास cos x माइनस cos अल्फा होगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन आ गया तो ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे है a माइनस बी। अब आई थिंक आपको आंसर दिखने लगा होगा इसका। ऊपर फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे आपके पास cos x माइनस cos अल्फा है, ये cos अल्फा। तो cos x माइनस cos अल्फा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, बचा के आपके पास 2 बाहर, cos x प्लस cos अल्फा। अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ भी मिस्टेक कर जाते हैं फिर लास्ट में बिल्कुल स्टूडेंट। cos अल्फा आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक तो इंटीग्रेशन आया 2 cos x dx, एक इंटीग्रेशन आएगा 2 cos अल्फा, बाहर हो जाएगा 1 into dx, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x। अब आपको मालूम है ये रिजल्ट सेकंड चैप्टर में साइन इनवर्स साइन थीटा अगर होता है तो वो थीटा हो जाता था, ये रिजल्ट बनाना है। तो साइन इनवर्स है, अब इस cos x को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस एक्स, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, cos थीटा। तो इस cos थीटा को हमने साइन की टर्म्स में लिख लिया। अब ये रिजल्ट बन गया साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स।
अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये पार्ट आ गया आपके पास। सेम क्वेश्चन हम 7.2 में कर चुके हैं, उसमें शायद ऊपर रूट 10x था और नीचे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, रूट 10x था ऊपर शायद। ठीक है, तो वही अप्रोच यहाँ भी लो, cos x से डिवाइड कर दो और यहाँ cos x को फिर मल्टीप्लाई भी कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन ये बन गया आपके पास 10x नीचे और ये cos 4 बन गया। तो cos 4 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो बन जाएगा आपके पास secant 4x dx। अब इस secant 4x को, ये तो 10x बन गया, ऊपर secant 4 है, secant 4 में एक तो sec स्क्वायर x एज इट इज लिख लो और दूसरा भी sec स्क्वायर x लिख लो dx, और नीचे आ गया आपके पास 10x। अब मुझे पता है 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर x जो आपने लिखा उसे भी लिख लो। sec स्क्वायर x क्या होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन में 10x, ये आ गया, और ये sec स्क्वायर x आपका बाहर। अब आपका इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आप 10x को पुट करो t और क्वेश्चन में जाएगा आपके पास secant स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t dt। तो ये आ गया आपके पास 1 बाई टी डी टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी डी टी। मैंने दोनों के साथ सेपरेट कर दिया उसे, तो ये तो हो जाएगा आपके पास log t प्लस यहाँ t बचा तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वापस t की वैल्यू पुट कर दो, log 10x प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। फाइन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन।